हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है एफएल इंडिया के शेयर होल्डर्स के बारे में। वो आज डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल में सही पढ़ा। जिस हिसाब से जो है यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया क्लेम्स विक्ट्री इन इंडियन इंडस ओएस स्टेक सेल लॉसूट, फोन पे ओएस लैब्स रिफ्यूट। एक केस चल रहा था सिंगापुर कोर्ट में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो है एफएल इंडिया क्लेम कर रही है वो सही है या फिर नहीं है, फिर कोर्ट का क्या मतलब डिसीजन रहा। आ, मतलब क्या केस है उसको सिंपल भाषा में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा जो चीज है, शेयर मार्केट जो है मतलब क्या रिस्पॉन्स करेगा इसके ऊपर, जो है इसके शेयर प्राइस में क्या रिफ्लेक्ट करेगा वो भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और ये भी देखेंगे कि क्या मैं इसमें हमेशा जो बुलिश रहता हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर काफी सारे। अगर आप देखना चाहो मेरे यहाँ पे चैनल में जाके तो आप देख सकते हो एफिल इंडिया के बारे में। जो है यहाँ पे मैंने काफी सारा वीडियो बनाया है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हो एफिल इंडिया के बारे में मैं कितना बुलिश हूँ और मैं क्यों बुलिश हूँ, मैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि किस हिसाब से जो है यहाँ पे बहुत ही गुड न्यूज निकल के आ रही है उनके शेयर होल्डर्स के लिए। एफएल इंडिया क्लेम्स विक्ट्री इन इंडस ओएस स्टेक सेल लॉसूट, फोन पे ओएस लैब्स रिफ्यूट। ये है क्या, एक लॉसूट फाइल किया था यहाँ पे एफएल इंडिया ने अगेंस्ट फोन पे, ठीक है। जस्ट बिकॉज द वैल्यूएशन यहाँ पे हुआ हुआ क्या था, मैं आपको बता दूं। अगर संक्षिप्त में यहाँ पे बात कर देता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ ताकि ये सब भी जो चीज है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एज अ शेयर होल्डर्स, अगर आप एफिल इंडिया के शेयर होल्डर्स हो तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कंपनी जो है वो अभी क्या मतलब क्या रिसेंट न्यूज निकल के आ रही है इसके ऊपर, ताकि आपको भी अवेयरनेस हो, है ना। जिस तरह से नोमोरा ने जो है यहाँ पे डाउनग्रेड किया था, फिर उन्होंने अपग्रेड किया। यहाँ पे आने वाले टारगेट क्या दिखते हैं इस कंपनी के, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फोन पे हैज प्लेस्ड अ बिड टू एक्वायर 92% स्टेक ऑन द इंडस ओएस at a valuation of $60 million. However, the biggest shareholders in the company, Affle India, has opposed the deal. अब क्या है, कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इंडस ओएस, है ना। इसको अक्वायर करना चाहती थी कौन, फोन पे, जो कि वॉलमार्ट की कंपनी है। वो जो है यहाँ पे अक्वायर करना चाहती थी कितना परसेंट स्टेक, 92% स्टेक। कितने में, 60 मिलियन डॉलर्स में, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो है यहाँ पे एफएल इंडिया जो है वो इस कंपनी की इंडस ओएस की 25% की प्रोमोटर होल्डिंग रखती है, समझ रहे हो ना। 25% की प्रोमोटर होल्डिंग रखती है, तो इन्होंने जो है वो डील को अपोज किया है। मतलब इनके द्वारा जो है एफएल इंडिया के द्वारा ये जो 92% का स्टेक ये कंपनी खरीद रही है फोन पे, इस कंपनी में इंडस ओएस में, उसका वैल्यूएशन 90 मिलियन डॉलर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कितना बता रही है, 60 मिलियन डॉलर। मतलब यहाँ पे कंफ्लिक्ट हुआ वैल्यूएशन को लेके। तो इसके कारण क्या किया एफएल इंडिया ने, जो है वो जाके यहाँ पे एक लॉसूट फाइल कर दिया, ठीक है, सिंगापुर कोर्ट में। तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया आप देख पा रहे हो। डिजिटल एडवर्टाइजिंग फर्म claims have claim to have won the initial legal battle in the case field against it by the Walmart owned PhonePe in a Singapore court in the Indus OS stake sale matter। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस हिसाब से जो है यहाँ पे डिजिटल फर्म एफएल इंडिया ने जो यहाँ पे वॉन क्लेम किया है इनिशियल बैटल बिटवीन दी PhonePe and the PhonePe in the Singapore court. So PhonePe has placed a bid to acquire 92% stake in the Indus OS at the valuation of 60 billion US dollar. However, the biggest shareholders in the company, Affle India, has opposed the deal. AGPL यहाँ पे बोला गया है आपका एफएल इंडिया को ही, क्योंकि उनका जो वहाँ पे नाम है वो एफएल ग्लोबल पीटी लिमिटेड है। यहाँ पे आप देखोगे AGPL estimates that the valuation of the OS Labs known as Indus OS is around 90 million and has refused to sell its stakes 25% स्टेक टू इट्स लोअर वैल्यूएशन। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो है ना 25% जो स्टेक है यहाँ पे एफएल इंडिया का, उन्होंने जो है ये लोअर वैल्यूएशन मतलब 60 मिलियन के वैल्यूएशन में जो यहाँ पे बेचने से इनकार कर दिया है। और इनके कारण जो है द कंपनी ऑपरेट्स ऐप स्टोर इन दिस बाजार विच कंप्राइजेस ओवर 4 लाख apps are accessible in which English 12 national languages like Hindi, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, बंगाली, असमिया एंड कन्नड़ा, ये सब चीजों में काम करती है ये वाला हमारा जो इंडस ओएस जो है यहाँ पे लैब्स नजर आ रही है, ठीक है। आप देख पा रहे हो एजीपीएल has filed an injunction suit against the resolution passed by the Indus OS approving stake sale to PhonePe, which has been cancelled by the fintech firm in a Singapore court। तो यहाँ पे समझ पे आ रहा होगा आपको कि एजीपीएल ने फाइल किया था, आपका एक सूट फाइल किया था
ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट में, ताकि जो फोन पे ने जो अप्रूव किया 92% का फोन पे जो खरीदना चाहती है 92% का स्टेक इन दस ओएस कंपनी में, वहाँ पे जो है इस वैल्यूएशंस पे जो है इस वैल्यूएशंस में जो है एजीपीएल जो है मतलब एफएल इंडिया जो वो अपना वैल्यूएशंस देना नहीं चाहती। वो कह रही है कि इसके कम वैल्यूएशंस आगे जा रहे हैं। तो इसमें जो है एक इनिशियल स्टेज में जो है यहाँ पे रिलीफ मिलते हुए एजीपीएल को एक माइनर विक्ट्री आप कह सकते हो। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर द एफएल इंडिया शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा एक न्यूज मिला हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे एफएल इंडिया की प्राइस गिर रही है, लोग पैनिक कर रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे 6 महीना में 12% के आसपास कंपनी गिर चुकी है 1 महीने में। और अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे गेन देते हुए तो दिख ही रही है आपको। कंपनी जो है यहाँ पे 2019 में लिस्ट हुई है, आपको पता है, मैं बार बार आपको ये सेम चीज नहीं बोलूंगा। आपको पता है कि मैं किस तरह से बुलिश हूँ इसको लेके। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं इसके ऊपर। आप देखोगे मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे वैल्यूएशंस में आपको कंपनी मिल रही है 4600 के आसपास, आप आराम से जो है इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस मुझे काफी तगड़े लगते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स इसको काफी जस्टिफाई करते हैं, है ना। कंपनी एएसएम लिस्ट में है बिकॉज ऑफ द एएसएम लिस्ट जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि मतलब वो वैल्यू, वो क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम वापस नहीं आ रही है इसमें। ठीक है, मतलब बल्क बाइंग नहीं हो रही है कोई भी मतलब हायर हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो घुस नहीं पा रहे, क्योंकि वो घुसेंगे यहाँ पर सर्किट लग जाएगा। मैंने पहले भी बताया इसके बारे में। तो वो लोग जो है यहाँ पे एंट्री नहीं ले पा रहे। जैसे यहाँ पे रेड फ्लैग हटता है तो यहाँ पे जो है जैसे एक्स्ट्रा सर्विलेंस मोड यहाँ पे इसे भी हटाती है, तो ये कंपनी फिर से रॉकेट बनेगी। और जिस हिसाब से इनका क्वार्टर रिजल्ट आया था लास्ट टाइम का, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अगर मैं उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आपको दिखाऊं तो आप देखना यहाँ पे मतलब किस तरह से नेट प्रॉफिट जो है वो कितनी तेजी से डबल हो रहा है। 19 करोड़ इन जून 2020 एंड देन सितंबर 27। और आप देखोगे तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 31 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। 59 करोड़ का जो है यहाँ पे मार्च क्वार्टर में यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका था इनका प्रॉफिट। तो आप देख पा रहे हो अर्निंग पर शेयर भी उस हिसाब से यहाँ पे डबल हो जा रहा है। तो कंपनी जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे फाइनेंशियल्स देते हुए, है ना, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हाई लेवल्स में भी खरीद कर रखा है, मेरे से बहुत सारे लोग फिर भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं सर, ये कंपनी का 4000 के नीचे जाएगी। सर ये कंपनी 4000 के नीचे तो कतई नहीं जाएगी, आप समझ लो, ठीक है। सब ने इन्होंने अपग्रेड कर दिया। नोमोरा ने जो डाउनग्रेड किया था वो भी अपग्रेड किया यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने जो एक्विजिशंस किए, चाहे वो आपका यहाँ पे बॉबल एआई का हो, चाहे वो आपका जैम्प का हो, जिनका नीश प्रेजेंस है लैटिन अमेरिका में, ठीक है। और जिस तरह से ये जो है डेवलप्ड मार्केट इंडिया के, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट एशिया हो, मतलब सब जगह इंडिया में पूरा वर्ल्ड में जो है जिस तरह से ये अपने एडवर्टीजमेंट को फैला रहे हैं, है ना। और जिनका जो मॉडल है एफएल 2.0 का, मतलब सोहम खन्ना जी का जो मैम ये है, अनुज खन्ना सोहम का जो मॉडल है ना एफएल 2.0 का, कि वो 10 बिलियन डिवाइसेस जो है कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना, विद इन द डिकेड। तो ये सब जो चीजें हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है मतलब एक टारगेटेड ऑडियंस को अपना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाने का जो प्रोसीजर है, मतलब जिस तरह से वो एआई एनेबल्ड कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, चाहे वो बॉबल एआई हो, चाहे वो आपका यहाँ पे ये हो जैम्प हो। तो ये जो है इनका एक्विजिशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है मतलब यहाँ पे, क्योंकि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्ट जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी नजर आती है, क्योंकि कंपनी के विजन जो है यहाँ पे काफी क्लियर है। और जिस हिसाब से इनका कहना है कि बुरे से बुरे वक्त में भी ये 25 to 30% का हम यहाँ पे एनुअल ग्रोथ यहाँ पे मतलब मान के चलते हैं। सोहम सर का कहना है ना, अनुज खन्ना सर का कहना है कि 25% का ग्रोथ हर साल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आप समझ लो अगर 25% का अगर ग्रोथ रहता है तो आप समझ लो कि कंपनी का शेयर प्राइस किस रेट से भागेगा। तो मैं इसको हमेशा के लिए बुलिश हूँ। आप इसमें आराम से अभी भी करंट लेवल में अभी कंपनी जो है अच्छा खासा वैल्यूएशन में आपको मिल रही है, आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो। जिन्होंने हाई लेवल्स में लिया वो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आ रही है फॉर दी जो भी इंडस ओएस वाला जो न्यूज है जो कि सिंगापुर में केट्स चल रहा था। तो अगर हम इसके एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से सेल्स जो है कंपनी की कंपाउंड हो रही है ना, मार्च से 167 टू 517 करोड़। उसी तरह से नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छे से यहाँ पे बढ़ते हुए देखो आप 66 टू 135 करोड़। आप समझ रहे हो ना ईयर ऑन ईयर किस तरह से जो है यहाँ पे ग्रोथ कर रही है कंपनी। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है 46%, प्रॉफिट ग्रोथ 69% और सेल्स ग्रोथ की कंपनी जो है वो दावा करके जाती है कि हम हर साल 25 to 30% का सेल्स तो देते ही जाएंगे, ठीक है। कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्म किया ना पिछले 5 सालों में, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छा परफॉर्म जो यहाँ पे कंपनी कर रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई विषय नहीं है। आपने अगर इसमें निवेश करके रखा हुआ है ना तो आपने बहुत ही अच्छी कंपनी में निवेश किया है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट या 3-4 महीनों 6 महीनों का खेला नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखे होंगे, चाहे वो 1 साल हो,
चाहे वो 5 साल हो, है ना, और चाहे वो मतलब यहाँ पे 6 महीने ही क्यों ना हो, आप देखो अभी भी प्रॉफिट में बैठे हैं 12% का, ठीक है। तो यही है, स्टॉक मार्केट जो है वो 3 महीने 2 महीने का खेला नहीं है, इसमें आपको समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा इसमें। और ये सब कंपनीज जो है वो काफी हिडन जेम्स है, ठीक है, ये आपको कंपनी में पैसा बना के देगी ही देगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए, और अभी के टाइम में इसको उठाना काफी ज्यादा सही रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ, ये न्यूज आपको देना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।